नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। दिल्ली में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ी पहल। धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल में सीएम रेखा गुप्ता ने की एडवांस्ड मैमोग्राफिक और मुक्त कैंसर। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने आज कैंसर सर्वाइवर्स मंथ के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य घोषणाएं की गई। उन्नत 3D मैमोग्राफी सिस्टम का उद्घाटन, जिसमें स्तन कैंसर की समय रहते पहचान संभव होगी। महिलाओं के लिए एक व्यापक और निःशुल्क कैंसर जांच कार्य और अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ की। इन पहले को महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्त बनाने और कैंसर को रोकथाम की गति देने की दिशा में एक बड़ा नज़ारा है। बाकी रेखा गुप्ता ने रिबन काटकर इसका आगमन किया और कई ऐसी सुविधाएं बताई जिससे रोगियों को राहत मिले। वहीं डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आदमी सुनकर ही बीमार हो जाता है। ऐसे में नई नई टेक्नोलॉजी इस अस्पताल में आई है जिससे लोगों को राहत मिलेगी और जिस तरह से कैंसर की समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किस किस तरह की बीमारी होती है उसको लेकर भी डॉक्टर ने बताया कि आखिरी स्टेज तक और शुरू स्टेज में क्या क्या है वो पूरी जांच होगी, क्योंकि देखा गया है कि सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी महिलाओं में पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर स्तन के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से। लेकिन ऐसे में जिस तरह से नई टेक्निकल अब भारत में आ चुकी है, उसमें कहीं ना कहीं अब मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। देखते हैं क्या कुछ कह रही हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हॉस्पिटल के डॉक्टर जिस तरह से अपनी कामयाबी और वादे को पूर्ण कर रही हैं। वहीं रेखा गुप्ता ने भगवान के सामने मस्तक हुई और उसके बाद जनता को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रही हैं रेखा गुप्ता, देखिए द न्यूज इंडिया पर। जो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मैमोग्राफी मशीन यहाँ लगाई गई, उसका उद्घाटन के कार्यक्रम में मुझे पहुंच करके अत्यंत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो धर्मशिला हॉस्पिटल ने भी आयुष्मान योजना के साथ जुड़ करके दिल्ली के लोगों की सेवा करने का जब निर्णय लिया। दूसरा, पूरी दिल्ली के लिए 10,000 महिलाओं की टेस्टिंग और उसके साथ ही पूरी तरीके से दिल्ली की जनता को समर्पित मैमोग्राफी मशीन के साथ बैंस को उन्होंने कहा है कि जहां भी दिल्ली में महिलाओं के लिए मैमोग्राफी टेस्टिंग की जरूरत होगी वो मशीनें, वो बसेस उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे ही समाज और सरकार साथ मिलकर के दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और समाज को भी आगे आना चाहिए। Mammography machine is for early detection of cancer, mainly for women's health cancers. We will combine that with a pap smear study, which is for cancers of the uterus and other organs. And combined with various blood tests, we'll be able to cover almost the entire women's health cancers. And this is for early detection, so that the survival of people who have the disease can be very good, and that is what we want to detect at a much earlier stage. By doing this program and helping the underprivileged, we are also encouraging people and educating people that you need to get tested at a very early stage, and you need to come for testing at regular intervals, so that if you have a problem, the chances of survival is very, very high
compared to delaying the detection and having a very poor survival. That is सर कैंसर जब होता है तो मरीज हार जाता है, यहाँ आने के बाद कितना उसको प्रोत्साहन मिलेगा, कितना उसको उम्मीद रहेगी कि हम it depends on what stage the cancer is, but we have one of the best teams for treating cancers here, and our results are comparable to the best in the world. यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ है कैंसर को लेकर, क्या कुछ खास रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था हमारे लिए, खासकर मैमोग्राफी मशीन जो इनॉग्रेट हुआ है, उद्घाटन उसका हुआ आज। इसमें मेन मुद्दा अपना यही है, अर्ली डिटेक्शन। और अर्ली डिटेक्शन के एक ही एडवांटेज है कि उसका ट्रीटमेंट और उसका आउटकम बेहतर होता है। इंस्टेड जहाँ पे पेशेंट अगर लास्ट स्टेज में आता है तो ट्रीटमेंट में इश्यू होता है, अर्ली डिटेक्शन होने से उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से और बेहतर हो सकता है, आउटकम और बेहतर हो सकता है। तो उस हिसाब से हमने जो प्लान किया है कि एक तो मैमोग्राफी मशीन है, प्लस हमारे एक मोबाइल वैन है जिसमें एक्सरे, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और ब्लड टेस्ट की सुविधा उसमें उपलब्ध होगी। डॉक्टर उसमें रहेंगे, नर्स रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे, जिससे पेशेंट को जो भी काउंसलिंग की ज़रूरत है वो सब किया जाए। पेशेंट का डेटा पूरा निकाल के लिखा जाएगा, जिससे कि आगे हॉस्पिटल में इस डेटा को हम सेव करके रख सकते हैं। आगे चलते डिटेक्शन के बाद अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो यहाँ आके पेशेंट को एक सीमलेस तरीके से जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसकी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। इसी वजह से हम वहाँ जाके स्क्रीनिंग करेंगे और हर कोने में जाएंगे जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी बहुत मुश्किल है। ये महिलाएं ऐसे कोने में है जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं सकते। हमारी कोशिश ये रहेगी हर रिमोट एरिया में जाके हम स्क्रीनिंग करें और ये सुविधा जहाँ अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है वहाँ पे महिलाओं का वो स्क्रीनिंग हो, जिससे कि उनको आगे चलते कोई जरूरत हो तो यहाँ पे आके उनको ट्रीटमेंट किया जाए। गाँव में भी आप लोग गाँव हर कोने में हम जाएंगे। आयुष्मान को लेकर के क्या कहेंगे? जो आयुष्मान कार्ड के लिए भी सीएम साहब ने भी कहा है कि जो इलाज की क्या फैसिलिटी कार्ड होगा। देखिए, फैसिलिटी हॉस्पिटल में हर चीज के लिए है। इक्विपमेंट बोलिए, स्टाफ बोलिए, डॉक्टर बोलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, सब टॉप एंड के लिए, एंड का है। हर तरह का पेशेंट यहाँ आता ट्रीटमेंट के लिए। इंश्योरेंस कवर्ड पेशेंट हो, स्कीम कवर्ड पेशेंट हो, जो पेशेंट कैश दे के ट्रीटमेंट कर सकता है, जिनकी जो भी कैपेबिलिटी है, सब तरह का पेशेंट का ट्रीटमेंट हम करते हैं। और जहाँ पेशेंट की मदद की जरूरत है वहाँ पेशेंट की मदद भी हम करते हैं। आयुष्मान भारत भी ऐसा एक इनिशिएटिव है जो इसके ऊपर हम और करेंगे। बट आयुष्मान भारत शुरू करने के पहले काफी कुछ हमको प्री ऑथराइजेशन और बहुत कुछ प्रोसेसेस हमको सेट करने पड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही वो सेट हो जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल में हर आदमी ट्रेंड हो जाता है उसमें, उसके बाद हम जैसे ही वो हो जाता है रेडी, उसकी इमीडिएटली कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट करने का। सर लास्ट स्टेज में जब वो कैंसर का मरीज आता है, बड़ी उम्मीद खो देते हैं, क्या लगता है नारायणा जो हेल्थ हॉस्पिटल? देखिए, इसीलिए हम ये कोशिश में, जब पेशेंट आता है एंड स्टेज में तो उम्मीद खो के आता है। हमारी ये ऑब्जेक्टिव रहेगी कि हम अगर शुरू से अगर अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन करें तो ऐसे लेवल में डिटेक्शन हो जिसमें आके ट्रीटमेंट संभव है और आउटकम बेहतर हो। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि मरीज का मनोबल और बेहतर हो सकता है। ये अर्ली डिटेक्शन और ये हम जो फैसिलिटी है इसके जरिए मेरे को लगता है पेशेंट का मनोबल और बेहतर हो सकता है। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।